हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे आप सभी? बढ़िया ही है सर। आप बताओ अपने। हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज जो है हम ह्यूमन इवोल्यूशन पे लेक्चर नंबर 2 ला रहे हैं। देखो, जिस दिन मैंने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड किया उसी दिन मैं लेक्चर नंबर 2 भी रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, पर ये आज आपको नहीं दूंगा क्योंकि शाम का समय हो चुका है। अभी आप थक चुके होंगे, तो लेक्चर आपको कल मिलेगा। तो आपको काफी मजा आ रहा होगा। इवोल्यूशन पे हम जो है चलते जा रहे हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था पिछले लेक्चर में कि क्यों जो है परिवार बने, यानी प्राइमेट्स के केस में, चाहे वो एप हो या फिर क्या कहते हैं मनुष्य का केस हो, तो हमारे अंदर परिवार की यानी सिविलाइजेशन कैसे हुआ। एक मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के आ जाने से परिवार का कॉन्सेप्ट आया। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम जो है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन को जो है एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हुए चलते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम समझ रहे हैं। हमारे दिमाग के कपाट खुल चुके हैं। आप जो हमको बता रहे हो वो सब जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यानी हमारे चारों ओर से जो धुंधला प्रकाश था वो हट चुका है। सब धुंधला धुंधला लाके तुझ पे ही फोकस है, ऐसी फीलिंग आ रही है हमको। तो आप शुरू करो, अब ये बकवास ना करो। आप पढ़ाओ कि ह्यूमन इवोल्यूशन में आज आप कहां शुरू कर रहे हो। तो देखो, हमने क्या करा पिछले लेक्चर में, ये जाना कि एप और मैन के बीच में, यानी एक बानर, आप जो है अपने सामने एक बानर या फिर क्या कहते हैं अलग भी किसी भी प्रकार के वन मानुष या किसी भी एप मानव को जो है अपने दिमाग में लाओ और उसे जो ह्यूमन के संग मिला के देखो। तो सिमिलैरिटी क्या आई थी? देखो, दोनों में पूंछ नहीं होती है, बहुत बढ़िया। नाक में चेंज आया, मस्कुलेचर में चेंज आया कि मैं जो है आपको बढ़िया से अपने फेशियल एक्सप्रेशन दिखा सकता हूं और जो है कलर को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। मेरे पास सुबह तक तो 4 बलून थे, पर उसमें से 2 मैंने फोड़ दिया आपको बताने के चक्कर में, 2 बचे हैं। यानी कि मैं कलर डिस्टिंग्विश करके बता सकता हूं ये व्हाइट है तो ये क्या है, ब्लैक नहीं येलो। तो ये व्हाइट है, ब्लैक नहीं येलो है। मतलब मेरे पास कलर डिस्टिंग्विश का भी एक अच्छा प्रकार था, मैं कलर बता सकता हूं। यानी कि कलर डिवीजन मुझ में आया, जो कि क्या कहते हैं एप में भी था। तो हमने सिमिलैरिटी देखी कि दोनों जो है एक हिसाब से बाइपीडल लोकोमोशन को दिखा सकते हैं। अब डिफरेंसेस क्या हैं? यानी अब मैं देखो, एक एप मेरे पड़ोस में खड़ा है और एक मैं खुद हूं। मैं भी एप हूं क्या? नहीं, मैं अभी इंसान हूं। देखो, बढ़िया सा कितना अच्छा मास्टर मिला आपको। उसकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है और 2 गाल हैं प्यारे प्यारे। कितना अच्छा लगता है जब आप देखते होंगे, तो आपका दिल खुश हो जाता होगा कि वाह क्या मास्टर है। तो ऐसी बात नहीं करते हैं। अब हम जो है डिफरेंसेस बिटवीन एप और क्या कहते हैं ह्यूमन में देखते हैं। तो देखो, डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस आपको एप और ह्यूमन में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, एप के केस में लेस इरेक्ट पोस्चर होता है और ह्यूमन के केस में फुल्ली इरेक्ट पोस्चर होता है। मतलब कि देखो, जो एप है ना वो हल्का ऐसे खड़ा हुआ दिखेगा आपको, अगर वो खड़ा भी होगा तो थोड़ा झुका हुआ, और जो हमें बिल्कुल परफेक्टली खड़े हैं। एप कैसा दिखेगा आपको? इस तरह से नकल वॉकर होता है, यानी उसके जो हाथ है ना वो थोड़े से बड़े होंगे एज कंपेयर टू पांव, और हम जो है ना पूरी तरीके से परफेक्टली बाइपीडल पे हैं। यानी हम जो है एक इरेक्ट पोस्चर है हमारा पूरा, हम सीधे खड़े रह सकते हैं। पर वर्तमान समय का मनुष्य भी अब जो है एप की तरफ जाते जा रहा है। कैसे? तो देखो, मैं एग्जांपल बताता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। जो वर्तमान समय का मनुष्य है वो भी अब फिर से वानर बन रहा है, यानी कि पीछे की जनरेशन में जाते जा रहा है फिर से। कैसे? ये देख रहे हो आप, ये क्या है? सेल फोन है, ये मोबाइल है। अब मनुष्य क्या कर रहा है ना, इस मोबाइल के जरिए अपने पोस्चर को झुका रहा है। मुझे ये फोन देखना, मैं ऐसे थोड़ी देखता हूं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं, ऐसे देखूंगा, ऐसे नहीं देखूंगा। मैं इस फोन को ऐसे देखता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक हिसाब से अपने पोस्चर को झुका रहा हूं। यानी अब नहीं करना है हमको यार, हम फिर से बानर बनने जा रहे हैं। सोचो हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम अपने को टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर रहे हैं, पर जो एप का काम था, जो एप ऐसे चलता था, अब मनुष्य भी ऐसे ही चल रहा है। भैया फोन ऐसे पकड़ा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब कि अपना पोस्चर को जो इरेक्ट होना चाहिए था उसको झुका रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, हमारा जो पोस्चर होता है वो इरेक्ट होता है और एप के केस में थोड़ा सा कम होता है। बात करते हैं आगे। जो ब्रो रिजिस होती हैं वो एप के केस में बहुत ही प्रोमिनेंट होती हैं, पर ह्यूमन के केस में थोड़ी कम प्रोमिनेंट होती है। अभी मैंने आपको जब पिछला लेक्चर डिलीवर किया था तो ब्रो रिजिस बताया था, ये आईब्रो। जब जब मैं क्या कहते हैं बात करता हूं तो मेरी आंखों में देखो, मैंने बोला था। यानी ये आईब्रो क्या थे सर? ये ब्रो रिजिस थे ऊपर वाले। ये क्या होते हैं? देखो, अगर एप है तो ये बहुत ही उभरा होगा, प्रोमिनेंट होगा, बट मैं तो माना हूं सर, मेरे उसमें थोड़े से कम उभरे हैं, यानी मैं अच्छा दिखता हूं। अच्छा, और क्या होती है? वेल मार्क्ड चिन्ह होती है। चिन्ह मतलब क्या होती है? ठोड़ी। उनकी क्या होती है? बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है, पर हमारे इसमें जो है प्रोमिनेंट होती है चिन्ह। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ठोड़ी। मेरे पास तो ठोड़ी के पास एक तिल भी है, देखो बहुत अच्छा लगता होगा। इस तरफ है, इस तरफ है। अब कैमरे में पता नहीं किस तरफ होगा, देख लेना।
फिर क्या है, ये हर्बीवोरस हो सकते हैं और ये ओमनीवोर। ऐसा नहीं कि ये क्या कहते हैं एक सिर्फ क्या कहते हैं हर्बीवोर हो, सिर्फ घास खाते हैं, ऐसा नहीं, कुछ मांस भी खाते हैं। तो क्या कहते हैं वो या तो हर्बीवोर हो सकते हैं या वो मांसाहारी टाइप के हो सकते हैं। पर हम क्या है, ओमनीवोर है, यानी हम घास पत्ती जो मिलता है वो भी खा ही लेते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो, यानी फल फूल तो खा ही लेते हैं और साथ में हम मीट भी खा ही लेते हैं, हम तो ओमनीवोर हो गए। और आगे बात करते हैं, देखो इनका लोकोमोशन क्वाड्रापीडल, इनका बाइपीडल। आप कह रहे थे सर दोनों का तो बाइपीडल होता है, देखो होता तो दोनों का बाइपीडल है, बट उनका क्या होता है ना, हाथ लंबे होते हैं। जब हाथ हमारे पांव से लंबे होंगे तो अगर हमारा पोस्चर थोड़ा झुका हुआ है तो हम देखो ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि हमारे हाथ जो है ना वो धरती को टच करते हुए हम ऐसे चलेंगे। बट अगर हमारे हाथ में कुछ खाना दे दें, मैंने आपको बताया था कुछ आपके हाथ में ऐसे रख दें, तो ये जो बंदर या एप वगैरह भी होते हैं ना, वो आपको बैलेंस करके दिखा सकते हैं और आपको डांस करके दिखा सकते हैं। मतलब कि क्या कर सकते हैं ना, वो बैलेंस बना सकते हैं, पर उनका जो लोकोमोशन होता है वो जनरली क्वाड्रापीडल होता है। पर अगर आपको जो है डांस करती बंदरिया, डांस करता हुआ बानर, उड़ता हुआ चमगादड़, ऐसी चीजें दिखें तो आप देखना कि उनका जो लोकोमोशन होता है वो बाइपीडल हो सकता है, बट जनरली क्वाड्रापीडल पाया जाता है। जॉज आर प्रोट्रूडेड और यहाँ पे जॉज नॉट प्रोट्रूडेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो जबड़ा, ये आपका जो जॉ है ना, देखो एप के केस में क्या होता है, ऐसे करके होता है, ये बाहर की तरफ उभरा होता है। प्रोट्रूडेड, ये क्या बनाया सर आपने, मुंह इतना बुरा, वैसे ही आपकी शकल इतनी बुरी है, मुंह क्यों इतना बुरा बना रहे, देखो ये जॉस जो होता है बाहर की तरफ होता है, किसके केस में, एप के केस में। और मनुष्य के केस में ये थोड़ा सा अंदर की तरफ वो होता है, यानी निचला जॉ जो है उसके उसमें बाहर को है और हमारे अंदर थोड़ा अंदर को है। इंसीजर कैनाइन्स आर लार्ज, जो इंसीजर होते हैं और कैनाइन होते हैं, यानी जो ये काटने वाले इंसीजर होते हैं और कैनाइन जो क्या कहते हैं मांस को फाड़ने का काम करते हैं, ये लार्ज होते हैं। और कैनाइन जो होते हैं प्रोजेक्टिंग होते हैं, मतलब नीचे की तरफ लटके होते हैं। आपने वो देखा होगा डायनासोर, नहीं डायनासोर क्या बात कर रहे हो, ए पढ़ा रहे हो डायनासोर में जा रहे हो, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपने वो देखा है, वो खून पीता है जो, क्या कहते हैं उसे, वैम्पायर, उसके देखो कैनाइन्स नीचे की तरफ को प्रोजेक्टेड होते हैं, तो इनके कैनाइन्स भी जो है नीचे की तरफ प्रोजेक्टिंग होते हैं। यहाँ पर हमारे जो इंसीजर और कैनाइन होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल्स होते हैं और कैनाइन्स क्या होते हैं, वो नॉट प्रोजेक्टिंग होते हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते, क्योंकि अब हमें उतना मांस जो है ऐसे दांतों से फाड़ कर नहीं खाना है। आगे बात करें, देयर इज स्मॉल डायस्टीमा। अब डायस्टीमा क्या होता है, डायस्टीमा होता है स्पेस, क्या है, देयर इज अ स्मॉल डायस्टीमा बिटवीन दी इंसीजर एंड कैनाइन्स और देयर इज नो डायस्टीमा। डायस्टीमा क्या होता है ना, स्पेस। आपने उसको देखा है खरगोश, खरगोश में इंसीजर होते हैं पर उनके कैनाइन नहीं होते, देखना मतलब उनके बाद इंसीजर प्रीमोलर्स आ जाते हैं, तो उनके दांत कैसे होते हैं, ऐसे दो दांत ऐसे बाहर निकले होते हैं। अभी मैं आपको वो दिखा देता, अगर मेरे पास खरगोश होता तो उसके दो दांत ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं और जो है गैप होता है, यानी उनका जो नेचुरल गैप होता है यानी डायस्टीमा होता है। बट हमारे केस में देखना आप डायस्टीमा नहीं होता है, नेचुरल स्पेस नहीं होता, हमारे दांतों के बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता, इसलिए डायस्टीमा नहीं होता है। हाँ तो आप जोकर ही लग रहे हो। एंटीरियर प्रीमोलर इज लोअर जॉ इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड। जो कह रहा है एंटीरियर प्रीमोलर होते हैं लोअर जॉ के, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। यहाँ पे एंटीरियर प्रीमोलर इन द लोअर जॉ इज स्मॉल एंड बाइकस्फिड। बहुत बढ़िया। ब्रेन बॉक्स जिसको क्रेनियम कहते हैं इज अ स्मॉल साइज, और यहाँ पे ब्रेन बॉक्स जो कि क्रेनियम होता है वो लार्ज साइज होता है। आगे बात करें, गर्दन छोटी होती है यानी नेक इज शॉर्ट। ये वाली जो एक गर्दन है ये एप के केस में थोड़ी सी छोटी होगी, यानी वो ऐसे झुके हुए दिखते होंगे आपको। जब आप एप देखते हो तो एप क्या करता है, अपने हाथ लंबे होते हैं उसके, तो गर्दन को थोड़ा सा झुका के रखता है। बट हम देखो बाइपीडल लोकोमोशन में है, यानी हम परफेक्टली स्ट्रेट खड़े हैं, तो हमारी गर्दन देखो, नेक जो है ना वो थोड़ी सी क्या है, ज्यादा लंबी है एज कंपेयर टू एप। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि नेक इज वेरी शॉर्ट और नेक इज कंपेरेटिवली लॉन्ग। आगे बात करो, जो नेक मसल है वो अलाउ करती है वेरी लिटिल मूवमेंट ऑफ हेड, यानी अगर आप बानर के केस में देखो या एप के केस में देखो तो उनकी गर्दन इस तरह से है यानी झुकी हुई है, तो वो कम मूवमेंट शो करेगी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऊपर नीचे ऐसे देखने में उनको दिक्कत होगी। बट हम जो है इंसान है, यानी हमारी देखो गर्दन के बीच में यानी नेक के बीच में कितना स्पेस है, तो हमारा जो एटलस और एक्सिस बोन होती है ना, एटलस क्या करती है, यस, एक्सिस नो, तो हम देखो हमारी मूवमेंट क्या है, आसानी से हो सकती है। अगर मेरी गर्दन झुकी होती, यानी मैं फोन चला रहा होता मान लो ऐसे करके, तो मैं अपनी गर्दन को, अगर मैं एप होता तो मैं ऐसे देखता, ऐसे करके देखता, पर मैं इंसान हूं तो मैं कैसे देख रहा हूं,
ऐसे, मतलब मेरी गर्दन में अच्छे से मूवमेंट आ रही है। तो इसीलिए लिखा है नेक इज वेरी शॉर्ट, नेक मसल्स अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट ऑफ हेड। और यहाँ पे क्या है, नेक इज कंपेरेटिवली लॉन्ग और नेक मसल आर अलाउ मोर मूवमेंट हेड ऑन नेक। और बात करें आगे तो आर्म क्या होती हैं, लॉन्गर देन लेग्स। अब जो बात कर रहे हैं हम किसकी, यानी एप के। देखो एप के केस में मैंने बताया था हाथ थोड़े से लंबे होते हैं एज कंपेयर टू पांव, इसीलिए क्या होता है वो थोड़े इस तरह से झुक के चलते हैं। बट मानव के केस में आप देखोगे लेग लंबे होते हैं और हाथ जनरली छोटे होते हैं। मेरे तो हाथ भी बराबर है, लेग भी बराबर है, यानी मेरी हाइट थोड़ी सी कम है। तो जनरली अगर मैं लंबा होता तो क्या होता ना, मेरे जो लेग होते वो कंपेरेटिवली बड़े होते किसके, हाथ के कंपैरिजन में। यानी कि अगर मैं बढ़िया सा परफेक्टली इंसान होता तो मैं एक हिसाब से मेरे जो पांव हैं वो थोड़े से बड़े होते एज कंपेयर टू हाथ। पर मेरी जो है हाइट जो है मीडियम साइज की, यानी मैं बीच का आदमी हूं, तो मेरे जो हाथ और पांव का साइज लगभग बराबर है। पर अगर हम एप के केस में करें बात, तो एप या वानर के केस में क्या होता है, ये जो हाथ होते हैं ना ये लंबे होते हैं एज कंपेयर टू पांव, और इंसान के केस में क्या होता है, लेग जो है लंबे होते हैं एज कंपेयर टू हाथ। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इतनी डिफरेंस को आप नोट करो और आगे भी डिफरेंस दिखाता हूं। तो सेकेंड और लास्ट स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। ये आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है और हमारे जो है डिफरेंसेस भी अब खत्म हो जाएंगे। सिमिलैरिटी तो हमने काफी पढ़ ली, डिफरेंसेस भी हमने बात कर ली है। तो कुछ और डिफरेंसेस हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। तो और डिफरेंसेस क्या हैं बताओ, जल्दी बताओ, सुबह पनवेल भी निकलना है। हाँ, तो डिफरेंसेस क्या है, देखो पेल्विक गर्डल जो होता है ना एप के केस में वो नैरो होता है, यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा पेल्विक रीजन है ना, वो एप के केस में क्या होता है, नैरो होता है। और क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, बट हम बात करें मानव के केस में तो पेल्विक गर्डल वाला जो रीजन है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा और क्या होगा, फ्लैटेंड होगा। बहुत बढ़िया, आगे बात करो। आगे आपसे क्या कह रहा है, बोथ पोलेक्स एंड हेलेक्स आर अपोजिबल। सर ये पोलेक्स का मतलब क्या है, हेलेक्स का मतलब क्या है, देखो देखो पोलेक्स क्या होता है, थंब। ये जो पोलेक्स है ना ये थंब है, और हेलेक्स क्या होता है, नीचे का ये पांव जो होता है उसका अंगूठा, उसको ग्रेट टो भी कहते हैं। अब मैं ऐसा थोड़ी कि अपना पांव ऊपर करके दिखा दूं, अपने पांव को नीचे देख लेना आप। तो क्या करते हैं, ये पोलेक्स और जो हेलेक्स होता है ना, किसके केस में, सर एप के केस में। एप के केस में क्या होता है, ये पोलेक्स भी और क्या होता है हमारा जो एक ग्रेट टो है, ये दोनों अपोजेबल होते हैं। अपोजेबल होने से क्या फायदा है, देखो ये हमारी फिंगर है, ये फिंगरों को अपोज कर सकता है, मतलब कि फिंगर ऐसे जा रही है, अपोजेबल है। अपोजेबल होने से क्या होता है, ग्रिप बनती है। जब आपका अंगूठा अपोजेबल होगा तो आप एक बेहतर ग्रिप बना पाओगे, यानी किसी चीज को पकड़ पाओगे। तो इसमें क्या होता है, पोलेक्स और हेलेक्स जो है दोनों अपोजेबल होते हैं। पर मानव के केस में क्या होता है, पोलेक्स तो अपोजेबल होता है, हेलेक्स जो है नॉट अपोजेबल होता है। यानी इंसान के केस में जो ग्रेट टो है ना, वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अपना जो है पांव का अंगूठा है ना उसको आप पूरी तरीके से मोड़ नहीं सकते, पर आप अंगूठे को देखो पूरी तरीके से मोड़ सकते हो। पर हम बात करें किसकी केस में, एप के केस में वो दोनों चीजों को बेहतरीन तरीके से मोड़ सकता है। बट एक मनुष्य के केस में सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अपने थंब को अपोजेबल कर सकते हैं और एक बढ़िया ग्रिप बना सकते हैं। इतनी प्रिसाइज ग्रिप बना सकते हैं कि नीचे अगर कोई सुई भी पड़ी हो या धागा भी पड़ा हो तो हमको क्या कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये उठाया, पराल का एक तिनका उठा लिया, तो मेरी ग्रिप इतनी अपोजेबल थी कि मैंने नीचे पड़ी हुई कोई भी चीज को मैं आसानी से उठा सकता हूं और किसी भी टूल्स को जो है आसानी से पकड़ सकता हूं। तो मेरी ग्रिप क्या है ना इतनी अच्छी है कि मैंने इसको पकड़ने में मदद ली। फिर बात कर रहा है जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, एक के केस में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम हैज वन कर्व, और यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में क्या होते हैं, फोर कर्व, लंबर कर्व, ये वगैरह कर्व जो होते हैं ना, इसमें एक होता है बट यहाँ पे चार होते हैं। आगे बात करें जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है, यानी दिमाग की जो क्षमता है ना, वो एक के केस में 450 सीसी है, बट बात कर ले मानव के केस में 1450 सीसी, बहुत ज्यादा, यानी कितना दिमागदार है इंसान। बात करें जो बॉडी ऑफ हेयर होते हैं, बॉडी ऑफ हेयर, ये क्या कह रहे हो, बॉडी कवर्ड विद हेयर, अच्छा लॉन्ग हेयर कोर्स हेयर, यानी क्या होता है ना, जो एक के केस में क्या होता है कि जो बॉडी हेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, पर मनुष्य के केस में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, यानी कि बॉडी है शॉर्ट स्पेयर्स हेयर। अब सर हेयर का क्या हटने का क्या रीजन है, हम जब हमारे जो एंसिस्टर थे वो भी एप थे, यानी एप नहीं थे, सॉरी फिर गलत कर दिया आपने, हमारे जो कॉमन एंसिस्टर थे उनके पास शरीर में बाल बहुत ज्यादा थे। क्या रीजन है बालों को हटने का, आप बता सकते हैं?
क्या मैमल्स ने जो है, मैमल्स में हम मेमेलिया में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं, पर हमारे शरीर से इतने सारे बाल हट गए, तो क्या रीजन रहा होगा? क्या इसका रीजन क्या हो सकता है? आप सोचना, दिमाग में जोर डालना, आपको बहुत मजा आएगा। कल मैं आपको जो है इसका खुलासा करूंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बाल घटने का क्या रीजन था, हमने कपड़े पहनना क्यों शुरू किया, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत मजा आएगा, आप जुड़े रहना। तो इसके बारे में कल बात होगी। क्या होता है, एप के केस में बॉडी कवर्ड होती है विद लॉन्ग कोर्स ऑफ हेयर, बट यहाँ बात करें बॉडी हैज शॉर्ट स्पेयर हेयर होते हैं। फिर कह रहा है द सोल ऑफ द फुट डज नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड वाइल वॉकिंग। यानी जब एप चलता है, आप देखना जब एप चलेगा ऐसे ऐसे करके, तो आप देखना जो उसका जो ये पांव वाला हिस्सा है ना, एड़ी और जो ये तला होता है, तलवा कहते हैं इसको, ये तलवा और एड़ी क्या होता है ना, जब वो चलता है तो एड़ी उसकी उठी हुई रहती है और वो थोड़ा सा ऐसे चलता है, मतलब कि उसका जो ये फ्लैट नहीं हो पाता ग्राउंड में। मैंने चप्पल खोल दी है, काफी ठंड लग रही है दिखाने के लिए, पर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो जब वो चलता है ना एप, तो क्या होता है, उसका ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से सपाट नहीं होता, यानी वो धरती को नहीं छू पाता है, वो कुछ इस तरह से चलता है। बट हम बात करें मनुष्य के केस में, तो मनुष्य सीधा चल रहा है, यानी उसका जो ये तला है ना, वो पूरा तलवा जमीन को टच कर रहा है बढ़िया से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एप और मनुष्य के केस में। आगे भी डिफरेंसेस हैं, देखो अगला डिफरेंस आपसे क्या कह रहा है, इट लीड्स चीफली आर्बोरियल लाइफ, और यहाँ पे मनुष्य केस में टेरेस्ट्रियल लाइफ। आर्बोरियल का क्या मतलब होता है, जो पेड़ों पे रहते हैं। अगर मान लो मैं भी बानर होता या कुछ वैसा होता, तो मैं एक टहनी में ऐसे लटका होता, यानी मैं एक टहनी पकड़े हुए ऐसे लटक के घूमता फिरता, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदता, स्विमिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, इसको ब्रैकिएशन कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, जो आर्बोरियल लाइफ होती है, एनिमल्स लिव्स ऑन ट्री, कह रहा है स्विमिंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर ट्री ब्रांच इज अ वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ लोकोमोशन। देखो एक ब्रांच से, मान लो मैं इस ब्रांच में लटका हूं, इस ब्रांच से देखो मैं कूद के ऐसे करके कूद के नेक्स्ट ब्रांच में गया, यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना। मनुष्य ऐसा नहीं करता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर पाएगा, बहुत टफ है उसके लिए। अगर मैं आर्बोरियल लाइफ में ही होता, यानी मैं बानर ही होता या मैं एप होता, तो मैं क्या करता, एक ट्री से कूद के शाखा से दूसरी शाखा में जाता। तो ये मेरा एक तरीके से लोकोमोशन भी तो है, मैं एक जगह से दूसरी जगह में आ रहा हूं, तो इसको ब्रैकिएशन कहते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्विमिंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर ट्री ब्रांच is a very unique form of locomotion which is observed in only primates and this is called brachiation। यहां तक समझ में आ गया। पर हम जो है अब पेड़ों से नीचे आ चुके हैं, हम टेरेस्ट्रियल लाइफ में आ गए, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। बात करें जो एप में क्या होता है, is not able to make and employ of tools use of spoken and written language to communication। देखो ये काफी एक अच्छी चीज थी जो हम मनुष्यों में आई। ये थोड़ा बहुत तो सेम है, बट थोड़ा सा चेंज है। ये कट गया, सॉरी, पर मैं इसको बता दूंगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसको। देखो हमारा जो ये थंब था, अपोजेबल होने से क्या हुआ, एक ग्रिप बनी, मजबूत ग्रिप बनी, हम किसी भी चीज को ऐसे पकड़ सकते हैं। अगर मान लो ये ग्रिप जैसी चीज नहीं होती, मैं किसी हथियार को ऐसे नहीं पकड़ पाता, तो क्या मैं इस पृथ्वी में राज कर पाता। देखो इस समय की जो सबसे डेंजरस स्पीसीज है वो कोई भी नहीं है, आपको याद रखना है। इस समय की जो डेंजर स्पीसीज है, यानी पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, क्या वो किसी जानवर से है? सोचो, आपके दिमाग में ऐसा थिंक आना चाहिए कि इस समय सदी का सबसे खतरनाक जानवर कौन है। इस सदी का सबसे खतरनाक जानवर मैं, यानी इंसान है। मैं नहीं हूं, सॉरी, मतलब मैं भी हूं, उसमें आता हूं। मतलब आप देखें, जो प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की कगार पे है, यानी कि जो है सारी प्रकृति को खत्म करने की कगार में सोच रहा है, वो मनुष्य है। यानी सबसे बड़ा शत्रु। आज जो हम डेवलप तो हो गए, एक हिसाब से हम पृथ्वी पे राज कर रहे हैं, पर ये राज हमारा जो हम जो है एक हिसाब से प्रकृति के मित्र बनना छोड़ के सबसे बड़े शत्रु हो गए। हमने क्या किया, हथियार बना लिए हैं बहुत सारे। उन हथियारों का यूज किस तरह करना है, हमने छुरी तो बनाई, हमने छुरी बनाई किस लिए, अगर हम छुरी का यूज करें एज अ सब्जी काटने के लिए तो बहुत बढ़िया, हमने छुरी बनाई सब्जी काटने के लिए, पर छुरी का यूज कर रहे हैं भैया दूसरे के पेट में मारने के लिए, तो ये गलत है ना। देखो क्या कर रहे हैं, छुरी का इस्तेमाल एक यूज है उसका सब्जी काटने में, दूसरा यूज है उसका क्या कहते हैं, किसी को मारने में, किसी की जान लेने में। तो ये अच्छी बात थोड़ी है।
अगर हमारे पास थंब अपोजिबल है, हमने क्या करा, एक शस्त्र उठाया कुछ भी और हम चले गए किसी के सामने भी हम लड़ सकते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास शस्त्र उठाने की पावर नहीं होती, यानी हमारा थंब अपोजिबल नहीं होता, हम भी ऐसे ही चल रहे होते, हमारे जो ये थंब है ये अपोज नहीं कर सकता, तो हम एक पत्थर को भी नहीं उठा पाते। तो सोचो, एक हम नॉर्मल जो भेड़िया है उससे भी नहीं लड़ पाते या गीदड़ से भी नहीं लड़ पाते। इवन आप बात करो एक इतना बड़ा कुत्ता जो कि शरीर में काफी हट्टा कट्टा है, उसका जॉ देखो हमारे जॉ से बड़ा है, जबड़ा, यानी उसके दांत देखो कैनाइंस प्रोजेक्टिंग है, और हमारे कैनाइंस तो छोटे से हैं, वो तो पूरा फाड़ देगा हमको एक बारी में। पर हमारा क्या मजाल की कुत्ता हमारे सामने टिक पड़े, हम क्या करेंगे, एक पत्थर उठाएंगे और फेंक के मारेंगे, और क्या करेंगे, लकड़ी उठाएंगे और उसको दबा के मारेंगे। तो अगर ये चीज मान लो जानवरों के केस में भी होती, यानी अदर केसेस में भी होता, प्राइमेट के पास तो ये फीचर ही है, अगर ये फीचर मान लो कुत्ते के पास होता या किसी अदर बिल्ली के पास होता, तो फिर तो हमें बिल्ली से भी डरने की जरूरत थी। बिल्ली क्या करती है, एक पत्थर उठाती और हमारे सिर में फेंक के मारती, हमारा सर फोड़ देती। कुत्ता भी ऐसे ही उठाता पत्थर और फेंक के मारता, उसका थंब अपोजिबल होता तो वो हमारा सर फोड़ देता। तो क्या मजाल थी कि इंसान इन जानवरों से लड़ जाए। यानी कि इतने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं, चाहे वो शेर की बात करो, चीता की बात करो, आज मनुष्य ने सबको अपने कब्जे में ले रखा है। ड्यू टू दिस रीजन कि हम जो है हमारे थंब ये अपोजिबल हैं, हम जो है हथियार बना सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। देखो एप के केस में क्या होता है ना, एप इज नॉट एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स टूल, एप जो है बना नहीं पाता कॉम्प्लेक्स टूल को, बट वो सिंपल टूल बना सकता है। मान लो क्या कर सकता है, जैसे चिंपांजी बैठा है, चिंपांजी थोड़ा दिमागदार एप है, अब वो देख रहा है कि टर्माइट्स नीचे चल रही हैं, जुगनू जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है कि एक लकड़ी तोड़ी, तिनका उसने क्या करा, ऐसे लकड़ी को तोड़ा, दीमक के बिल में डाला और इसमें कई सारी दीमक चिपक गई, चटाक चाट लिया। क्या करा, नीचे उसने दीमक के ढेर में ऐसे डंडा डाला, कुछ पतली सी नुकीली चीज डाली, इसमें दीमक लगे, खत्म, दीमक खा लिए। तो दिमाग तो है ना उसके पास, एक सिंपल टूल बनाया, ना कि कॉम्प्लेक्स टूल था। मतलब एप ने क्या किया, इज नॉट एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स टूल एंड एम्प्लॉय टूल्स यूज, उसने क्या करा, स्पोकन करना शुरू किया, रिटन लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन करने से क्या फायदा हुआ, परिवार बने, समूह बने। अगर मान लो हमारे अंदर कम्युनिकेशन की पावर ही नहीं आती तो हम समूह कैसे बनाते, हम जो है एक, अब देखो मनुष्य के केस में क्या होता है कि मनुष्य क्या कर सकता है, बहुत ही खतरनाक हथियार बना सकता है, एबिलिटी टू मेक एंड एम्प्लॉय टूल्स, और क्या कर सकता है, यूज ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। अब हम क्या कर सकते हैं, एक शेर से भिड़ सकते हैं, अकेले जाएंगे तो शेर निपटा देगा हमको बिना किसी हथियार के, बट हमारे अंदर कम्युनिकेशन की पावर है, यानी कि हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, और इतने बड़े हाथी जो कि हमसे काफी बड़ा है उससे भी लड़ सकते हैं ड्यू टू द कम्युनिकेशन। हमारे अंदर जो है वो कम्युनिटी है, हम क्या कर सकते हैं, स्पोकन कर सकते हैं, लैंग्वेज को बोल सकते हैं और अपने को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, वो हम एक ग्रुप में जो है समूह बना के हम किसी भी जानवर पे अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो है इस तरफ आगे तो बढ़ गए, यानी कि हम जो है ये एप जैसी चीजों से आगे तो बढ़े, पर एक हिसाब से हम इस प्रकृति के सबसे बड़े शत्रु बन बैठे, यानी कि अब हम जो है प्रकृति को नष्ट करने की कगार पे आ चुके हैं। इसीलिए हमें जो है इन्वायरमेंट का फ्रेंड बनना है, ना कि इन्वायरमेंट का शत्रु। तो आपको जो है इवोल्यूशन में काफी मजा आ रहा होगा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे कि ओरिजिन ऑफ मैन का कहां से स्टार्ट हुआ, फिर हम जो है उसमें भी 3 हेडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम कल के लेक्चर में जानेंगे कि प्रायर टू एप मैन कौन थे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या हुए ह्यूमन इवोल्यूशन में, ओरिजिन क्या है, प्रायर टू एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में कल जानेंगे, ट्रू मैन इंक्लूडिंग द लिविंग मॉडर्न मैन, यानी आज का जो वर्तमान मानव है वो किस तरह का। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की जर्नी में आपको काफी मजा आ रहा होगा। लेक्चर नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, लेक्चर नंबर 2 आएगा, फिर लेक्चर नंबर 3 आएगा और लेक्चर नंबर 4 आएगा, और ह्यूमन इवोल्यूशन आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जूलॉजी की क्लास आपके सामने आ गई है, अब ये आ जाएगी कल तक और आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू एवरीवन लेक्चर में बने रहने के लिए, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मैं आपसे जो है एक तहे दिल से बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास समय है तो रुक जाओ और सुन लो इसे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बीएससी एमएससी के एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को बहुत बड़ा इतना बड़ा थैंक यू।
और आप जो है इसी तरीके से मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।